बच्चों, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पिछली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था, इस वीडियो में भी आपसे एक क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट जरूर करिए। क्वेश्चन क्या है पहले तो ये जानते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फिनॉल is more volatile is more volatile volatile than पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वोलेटाइल होता है, अधिक वाष्पित होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल की जगह पर। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल का आर्थो नाइट्रोफिनॉल का वाष्पन 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 पैरा नाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा पैरा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल की अपेक्षा अधिक होता है, की अपेक्षा। यहाँ पर पूरा नाम दोबारा लिख देता हूँ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का वाष्पन पैरा नाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा अधिक होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, होता अधिक होता है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। क्यों, इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार ऐसा है क्यों, इसको जानिए। देखिए, अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को देखते हैं तो नोट करिएगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगा इसमें। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को अगर आप देख रहे हो ना ध्यान से, तो देखो इसके अंदर इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है? इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके अंदर। और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से हो क्या रहा है वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ ही नहीं पा रहा। ये तो आपस ही में, जैसे मेरा ये हाथ है, इस हाथ की उंगली को इसी हाथ की उंगली ने अटैच कर लिया, इस अंगूठे ने अटैच कर लिया, तो ये दूसरे से अटैचमेंट नहीं है, तो अकेला कहीं भी जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के होंगे जो ऐसे, मान लीजिए मैं बना करके दिखा देता हूँ, ऐसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये वाला भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये वाला भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ऐसे बहुत सारे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होंगे जो आपस में जुड़े ही नहीं होंगे। क्यों आपस में नहीं जुड़े होंगे? क्योंकि बॉन्ड तो इनमें है, बॉन्ड तो इनमें है, तो ये अपने में अलग है, ये अपने में अलग है, ये अपने में अलग है, सब अलग अलग हैं, बीच में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो आसानी से जरा सी हीट मिलेगा, मॉलिक्यूल छोड़ करके चला जाएगा, जरा सी हीट मिलेगा, मॉलिक्यूल छोड़ करके चला जाएगा, जरा सी हीट मिलेगा, मॉलिक्यूल छोड़ करके चला जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल अपने आप घूम रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं दुनिया से, तो ऑटोमेटिकली वोलेटाइल वाष्पित जल्दी हो जाएंगे। लेकिन जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, यानी कि अगर हम पैरा नाइट्रोफिनॉल को देखते हैं तो भैया पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर तो आपके सामने ये बना हुआ है। देखो, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा पोजीशन पर हमने लगा दिया, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ये पैरा नाइट्रोफिनॉल दूसरे वाले पैरा नाइट्रोफिनॉल से बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से। ये हमारा बॉन्ड बन गया, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल ये हो गया, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल दूसरे से जुड़ गया ना, ये वाला आगे कंटिन्यू। अब हम इसे हटाना चाह रहे हैं, इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाले मॉलिक्यूल को हटाना चाह रहे हैं, तो क्या करें? ये वाला बॉन्ड तोड़ें और ये वाला बॉन्ड तोड़ें। ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी। तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग? ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग दिख रही है? इंटरमॉलिकुलर। कौन सी दिख रही है? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसकी वजह से इसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर थ्योरी में लिखने की आपकी कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिकुलर इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण होने के कारण है ना, यह
दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल से कम आकर्षित रहता है, आकर्षित कम आकर्षित रहता है। ठीक है, कम आकर्षित रहता है, इसलिए इसलिए आसानी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए आसानी से वाष्पित हो जाता है। ठीक है, वाष्पित हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दे लेंगे। और जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में, यहाँ लिख देते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिकुलर 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 हाइड्रोजन बॉन्ड होने हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण 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 अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, की अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए कम वाष्पित होता है, कम वाष्पित होता है, ये बात जान लो। और इसी कारण से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो इसी कारण यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी कारण ऑर्थो इसी कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसी कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनॉल फिनॉल की पैरानाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा कम होता है। ये दोनों बातें आपको पता लग गई होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस का जवाब हमारे साथ ही मिलेगा और हम ही आपको बताएंगे ऐसे क्वेश्चंस का परफेक्ट जवाब। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए रसायन पाठशाला के इस चैनल पर। थैंक यू।